चाहे आपको जितनी अच्छी बिरयानी बनाना आती है, अगर आपका गरम मसाला सही नहीं होगा तो आपकी बिरयानी किसी काम की नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी के लिए गरम मसाला। इससे पहले मेरी इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे मुझे कमेंट आए कि इसके अंदर धनिया नहीं है, बादियान नहीं है, मिर्ची नहीं डाली आपने, सौंफ नहीं डाली, और भी बहुत से मुझे कमेंट आए। तो उन सब का जवाब आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बिरयानी के लिए गरम मसाला घर पर किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलायची लेंगे। इलायची मैंने 5 ग्राम ली है, तो ये थोड़ा हवा की दबाव की वजह से कभी 4 और कभी 6 दिखा रहा, तो ये 5 ग्राम है। 5 ग्राम हमने छोटी इलायची लेनी है। आप अच्छी क्वालिटी की कोई भी इलायची ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी इलायची, बड़ी इलायची मैंने कहा था कि इंडिया वाली लेनी है, तो इंडिया वाली जो इलायची है उसमें और चाइना में थोड़ा सा फ़र्क है, आप दोनों चेक कर लें। और इंडिया वाली जो इलायची है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये देखें ले, ठीक है जी। ये भी 6 ग्राम है, 10 ग्राम है वैसे, लेकिन 12 ग्राम बता रहा है। उसके बाद हमने जावित्री लेनी है। जावित्री भी हमने 5 ग्राम ली है। अब इसका जो हमने जैसे 5-5 ग्राम लिए, इसके हमने डबल करना है, तो डबल में मैंने काली मिर्ची ली है, छर्रा आप ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है। ये मेरे पास जितना भी गरम मसाला सब अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने ली है 10 ग्राम। उसके बाद लौंग ली है हमने 10 ग्राम। उसके बाद हमने दालचीनी ली है 10 ग्राम, ठीक है जी। ये 48 ग्राम के आसपास हो गया है, और 45 होना चाहिए था, लेकिन 48 दिखा रहा है। इसके अंदर हम थोड़े से पत्ते डालेंगे। अभी मेरे पास पत्ते नहीं है, मैं भूल गया लाना, तो आप तेज़पात के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत से दोस्तों ने जो कमेंट किए थे, बार बार मुझे एक ही सवाल मुझसे पूछा जा रहा था कि भाई इसमें साबुत धनिया भी डलता है, उसके बाद बादियान भी डलते हैं, और सौंफ का भी इस्तेमाल बताया गया है। इसके अलावा लाल मिर्ची कुटी हुई हो गई, हल्दी हो गई, ये सब चीज़ें डलती हैं, लेकिन हमारी जो बिरयानी है उसके अंदर ये तीनों चीज़ों का कोई काम नहीं है। ये डलेंगी लेकिन इस गरम मसाले के अंदर नहीं, अलहदा से। यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं होगी, इंशाल्लाह आगे जो मैं आपको वीडियो दूंगा उसके अंदर तमाम बिरयानी बनाने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा, और उसके अंदर ये किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर हम चाहें तो इसमें बादियान इस्तेमाल कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं बादियान भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भी हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सौंफ और ये जो धनिया है हमारे पास, इसके बाद मिर्ची है, ये हम इसके अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना अभी करेंगे ना बाद में करेंगे। अलबत्ता हम पुलाव के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको जो गरम मसाला बता रहा हूँ, ये गरम मसाला हमारे पास जितने भी 8 से 10 किस्म की बिरयानी और पुलाव जो मिक्स में बनते हैं, उन सब के अंदर यही गरम मसाला मैं इस्तेमाल करूँगा। चाहे हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, चाहे हम अचारी बिरयानी बना रहे हैं, या अचारी पुलाव बना रहे हैं। इसके अलावा और भी जितने भी बिरयानी और पुलाव बनेंगे वो सारे के सारे इसी गरम मसाले से बनेंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये दूसरी दफ़ा ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ये गरम मसाला बना के थोड़ा सा रख लें, और इस गरम मसाले के बनाने के बाद आपको जितनी भी बिरयानी की रेसिपी आएंगी वो सारे इस मसाले को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तकरीबन अगर आप इसमें 2 से 4-5 पत्ते आप डाल सकते हैं इसमें तेज़पात के। उसके अलावा ये हो जाएंगे 50 ग्राम। तो अब हमने ज़ीरा लेना है 150 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम हमारा वो गरम मसाला था, और उसके अंदर हमने 150 ग्राम तकरीबन ज़ीरा डाला है, तो अब ये टोटल 200 ग्राम हो गया। अब मुझसे दूसरा सवाल ये किया जाता है कि भाई ये गरम मसाला 200 ग्राम कितने किलो बिरयानी के लिए? तो ये अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, ज़्यादा मसालेदार बिरयानी पसंद करते हैं, तो आप इसको मसाला 10 किलो चावल के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मिर्च मसाला कम पसंद करते हैं तो आप इसको 20 किलो चावल के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये गरम मसाला 6 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे हमने इसको ब्लेंडर करना है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ब्लेंडर करेंगे। और बिल्कुल हमने इसको पीसना नहीं है, बिल्कुल जो आटा नहीं बनाना है इसका, थोड़ा दरदरापन हमने इसके अंदर रखना है।
ये देखें, इस तरह का हमने गरम मसाला बनाना है। इसमें दरदरापन है, बिल्कुल हमने आटा नहीं करा। तो सारे का सारा आपने इसी तरह से गरम मसाला बना लेना है। ये देखें, गरम मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये सिर्फ बिरयानी के लिए गरम मसाला है। तो आपने ये गरम मसाला बना लेना है। सिर्फ आप ये गरम मसाला बना लें और आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितनी अच्छी रेसिपी आप लोगों को दी है। मेरे को आप बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये गरम मसाला बनाना है। अच्छा, इसके अंदर ज़ीरा मैं आपको बताना भूल गया कि आपने ज़ीरा जो है वो ईरानी लेना है। ईरानी ज़ीरा अच्छी क्वालिटी का होता है, इस वजह से। इलायची इंडिया की लेनी है, ज़ीरा जो है वो आपको अगर ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ईरानी। ठीक है जी। और आपने 1 किलो में कितना डालना है, अगर आपको किसी चीज़ अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आपने ये 1 चम्मच भर के डाल देना है। ठीक है, 10 ग्राम का ये चम्मच है तो आपने 1 चम्मच इसको डाल देना है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपने 2 चम्मच जो है इस तरह के 2 चम्मच भर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 किलो बिरयानी के अंदर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।